तो सबसे पहले आज हमारे इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार एक दिवसीय निशुल्क रोग निवारण शिविर में आप सभी प्रतिभागियों का, आप सभी संतों का हार्दिक स्वागत है। सभी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रिय संत साथियों, निश्चित रूप से जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज का यह सेशन, आज का ये ऑनलाइन सेशन पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से रोग निवारण शिविर के रूप में आयोजित किया गया है और आप सभी लोगों ने बहुत ही रुचि दिखाया है इसके लिए। अब अभी तक लगभग 130 लोग ज्वाइन हो चुके हैं और निरंतर लोगों की संख्या बढ़ रही है। इससे ये समझ में आता है कि लोगों के मन में, हृदय में, सबके मन में अध्यात्म के प्रति काफ़ी रुचि है और साथ ही साथ उनके जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ चल रही है। जब से हमने इंस्टाग्राम पे यह वीडियो अपलोड किया था, लोगों का बहुत ही कॉल आया, बहुत ही संदेश आ रहे हैं कि उनके परिवार में कुछ न कुछ परेशानियाँ हैं और इन परेशानियों को कैसे आते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो परेशानियाँ चल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो या आर्थिक स्थिति को लेकर के हो या आपके पारिवारिक रिश्तों को लेकर के हो या जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या कई ऐसे हम भ्रम में भी पड़ जाते हैं, बाहरी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये आप सबके लिए एक बहुत ही सौभाग्य का अवसर होगा कि आज की इस ऑनलाइन सेशन में आपने जो सदस्यता लिए हैं, आज आपने अपना समय दिया है और निश्चित रूप से आज आप सभी को ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आपके मन में एक नई चेतना, नई ऊर्जा और एक नए प्रकाश का उद्गम होगा। एक नई शुरुआत होगी, एक नई उम्मीद की किरण आपको दिखाई देगी कि गुरु के आशीर्वाद से, सतनाम पिता की कृपा से और इस परम ऊर्जा परमात्मा के आशीर्वाद से आपके जीवन की भी सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। चाहे हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों न निर्मित हो, लेकिन यदि परमात्मा का आशीर्वाद हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, उसे बदलने में समय नहीं लगता और हमारा जीवन आनंदमय और सुखमय बन सकता है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग क्यों न हो, चाहे वो मानसिक रोग हो, मानसिक रोग का तात्पर्य है किसी को हाइपरटेंशन है, तनाव है, माइग्रेन है या बहुत सी ऐसी बीपी या शुगर की बीमारी है। किसी प्रकार के शारीरिक जो क्रॉनिकल डिसीज़ होते हैं, जो लंबे समय से आप ग्रसित हैं, चाहे वो थायराइड हो, आँखों का रोग हो, कान का रोग हो, गले का रोग हो या आपके हृदय से संबंधित रोग हो, फेफड़े से संबंधित हो या आपके पेट से संबंधित हो, किडनी, लीवर या आर्थराइटिस, घुटनों के दर्द, कई तरह के रोगों से आज हम ग्रसित हैं अपने जीवन में। तो वो सारे रोग निवारण हो सकते हैं, जिसे आज हम सिर्फ़ समझेंगे नहीं, साथ ही साथ उसका पूरी तरह से हम अनुभव करेंगे। आज ही हम अनुभव करेंगे कि कैसे 5 से 10 मिनट के अंदर आपको रिलीफ़ मिलेगा। रोग निवारण शिविर आप सभी के जीवन के हित के लिए आयोजित किया गया है। आप सभी को उचित मार्गदर्शन देने के लिए आयोजित किया गया है और निश्चित रूप से आप सभी लगातार इसमें जुड़े रहिए और चिंता करने का विषय नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आज जॉइन नहीं कर पाया है, तो उनको इसका रिकॉर्डिंग भी प्रदान किया जाएगा, ताकि आप सभी जो है, इसके बारे में समझ सकते हैं। साथियों, आइए पूरी ऊर्जा के साथ, प्रकाश के साथ, समय को ध्यान में रखते हुए आज के इस रोग निवारण शिविर को हम प्रारंभ करते हैं। सभी कहीं न कहीं सभी के मन में बहुत सी बातें हैं, सब बात करना चाहते हैं, अपनी-अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपने-अपने परेशानियों के बारे में बताना चाहते हैं। इन सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप सभी हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। आइए हम सब मिल कर के आज के इस रोग निवारण शिविर को पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे आशीर्वाद के साथ हम प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी से हम आशा चाहेंगे, यदि आप सभी आज के इस रोग निवारण शिविर के लिए तैयार हैं,
क्या आप सब तैयार हैं? सभी तैयार हैं, पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं? कोई काम तो नहीं है घर पे? कोई टेंशन, तनाव या कोई विषय? तो आज के लिए कम से कम अगले 1.5 घंटे के लिए अपने जीवन की जितनी भी बातें हैं, परेशानियाँ हैं, जो भी विषय है, काम है, वो सबको छोड़ करके, उन सबको साइड में रख करके, सिर्फ़ 1 से सवा घंटा आज समय दीजिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप ऐसी ऊर्जा को, ऐसे प्रकाश को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, जैसा शायद आज तक कभी आपने अनुभव नहीं किया था। ऐसा परम शांति को अनुभव करेंगे, जिसको शायद आप हमेशा से तलाश कर रहे थे, एक मानसिक शांति की। एक ऐसी ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे अपने शरीर में, जिस ऊर्जा के लिए आप कई दवाइयाँ खाते हैं, मेहनत करते हैं कि मैं शारीरिक रूप से अंदर से मजबूत महसूस करूँ, पर नहीं हो पाता। पर आज वो सारी चीज़ें आप महसूस करेंगे। तो निश्चित रूप से यह सेशन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम सभी का आकर्षण चाहेंगे, सभी का समर्थन चाहेंगे और सभी की उपस्थिति चाहेंगे। तो इसके लिए आप सभी जो है पूरी तरह से तैयार होकर के स्थान अपना चयनित करके एक स्थान में बैठ जाइए, मोबाइल के सामने, ताकि आप सभी इसका हिस्सा बन सकें। साथ ही साथ अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि हम आप सभी को देख पाएँ कि आप किस तरीके से इसका अभ्यास कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो अपना वीडियो ऑन रखा करें, ताकि हम आप सभी को देख पाएँ। चलिए, तो आज का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हम सबके जीवन के लिए। आइए सबसे पहले हम सभी इसको विधिवत पूरी ऊर्जा के साथ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने दोनों हाथों को इस तरह से रब करेंगे। सभी दोनों हाथों को इस तरह से रब करिए, ताकि आपके हाथ में एक गर्माहट पैदा हो और पूरी ताकत के साथ इसे मुट्ठी बाँध लेंगे। मुट्ठी बाँध लीजिए और मेरे साथ यदि आप सब आज के सेशन के लिए तैयार हैं, आज इस रोग निवारण शिविर के लिए तैयार हैं, तो अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बाँध करके पूरी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ, प्रसन्नता के साथ ऊपर फेंकते हुए मेरे साथ बोलेंगे, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, यस मैं तैयार हूँ। पूरी तरह से मेरे साथ बोलेंगे। आप सभी मेरे साथ बोलिए, यस आई एम रेडी। यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। चलिए मैं सभी को देख रहा हूँ, कौन-कौन हाथ ऊपर उठा करके बोले यस। चलिए मेरे साथ बोलिए, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ और हम तैयार हैं आज के इस ऊर्जा और प्रकाश के लिए। चलिए। निश्चित रूप से आप सभी के चेहरे में एक मुस्कान और खुशी नज़र आ रही है। आज सभी आप एक्साइटेड हैं, आज सभी प्रसन्नचित्त हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा आज। बहुत से नए लोग आज इस सेशन से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए, आज का ये सेशन, आज का यह आध्यात्मिक ऊर्जा का ये जो ऑनलाइन सेशन है, आपके जीवन को एक बदल देने वाला महसूस और एक समय होगा, जो आपकी जिसकी आपको तलाश है, शायद वो आज आपको प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आप सभी का इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार आज 1 दिवसीय रोग निवारण शिविर ऑनलाइन के रूप में आयोजित है। जिसमें सभी प्रतिभागियों का, सभी आए हुए संतों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, सभी का हम अभिवादन करते हैं। सभी को साहेब सतनाम, सभी को साहेब सतनाम। सबसे पहले हम अपने बारे में कुछ थोड़ा आपको जानकारी दे दें। वैसे तो सभी हमें परिचित ही हैं, फिर भी से कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। कुछ लोगों के मन में बहुत सी शंकाएँ रहती हैं। जब से मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो बहुत से लोगों ने उल्टे-सीधे भी कमेंट किए, ये क्या आडंबर है, ये क्या अंधविश्वास है, या ऐसी बातें ऐसे कैसे हो सकता है? पर ऐसी कोई बात नहीं है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले मेरा नाम, मुझे समाज जो है गुरु सोमेश बाबा के नाम से जानते हैं और सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी, जो कि एक ऐसे महापुरुष हैं, एक ऐसे महागुरु हैं, आज पूरे सतनाम धर्म के प्रवर्तक, प्रातः विश्ववंदनी, पूरे विश्व में आज उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे महान गुरु, गुरु घासीदास बाबा जी, उनके हम सब वंशज हैं, उनके परिवार के रूप में आज भी भंडारपुरी धाम में निवास करते हैं। और यह जो आध्यात्मिक प्रकाश ऊर्जा, यह सेशन जो आयोजित करने का विचार आया, वो सब गुरुजी की ही कृपा है, उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। पिछले सन 2010 से लेकर के निरंतर 2018 तक
हमने सतनाम की साधना की है, सत साधना तपस्या की है कि कैसे हम सतनाम पिता के जिस प्रकार से परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने जो है अपने बाल्य अवस्था से गिरौदपुरी धाम के औरा धौरा वृक्ष के नीचे धूनी लगा करके अपने तन को तपाए, और युवा अवस्था में जो छाता पहाड़ धाम है, जहाँ पर उन्होंने 6-6 महीने तक कठिन तप योग साधना करके आत्म साक्षात्कार किए, आत्मज्ञान को अर्जित किए, और उसी आत्मज्ञान और संदेश से आज पूरे विश्व में उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुरु घासीदास बाबा के बारे में ना जानता हो। बहुत सी अज्ञानता और भ्रांतियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन जो गुरु बाबा जी को जानता है, आज उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा होती है। तो उन्हीं के वंशज होने के नाते, उनके परिवार के वंश के परिवार होने के नाते हमारा भी ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि उनके लेगेसी को, उनके जो विचार है, सिद्धांत है, उपदेश है, उसे निरंतर समाज में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और इसी विचारों को लेकर के हमने सोचा कि ज्ञान को, विचारों को हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब तक कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक गुरु घासीदास बाबा जी के उस आध्यात्मिक चेतना का मार्ग को हम धारण नहीं करेंगे, इसी प्रकार से गुरु घासीदास बाबा जी के द्वितीय सुपुत्र और प्रथम सुपुत्र बाल ब्रह्मचारी गुरु अमरदास बाबा जी भी महान योगी रहे। उन्होंने भी तप योग साधना का मार्ग चुना बाल्यावस्था से ही, और एक महायोगी के रूप में आज समाज में प्रचलित हैं। तो उन दोनों गुरुओं से अनुसरण करके, उन दोनों गुरुओं के विचारों को अनुसरण करके हमने विचार किया कि हमें भी आत्मज्ञान होना चाहिए, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए 2010 से लेकर के 18 तक हमने तपस्या किए, साधना किए, जिसमें कई ऐसी अवस्थाएँ हमारे जीवन में आई, जहाँ पर हमने पैरों से चप्पल, ऊपरी वस्त्र, भोजन, यहाँ तक स्त्रियों के हाथ से भी भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया था, और 6 महीने तक कठिन योग साधना में, अज्ञातवास में भी लीन रहे। तो इस प्रकार से गुरु बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी कृपा मिली, उनके मार्ग से हमें आशीर्वाद मिला, और उसी विचार को लेकर के निरंतर आज पिछले 2010 से लेकर के आज पर्यंत तक यह सतनाम का संदेश, उपदेश, अहिंसा का मार्ग, उनका अध्यात्म का जो पहलू है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, उसे हम निरंतर समाज में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने देखा कि जब भंडारपुरी धाम में हम निवास करते थे, और जहाँ पर समाज में व्याप्त कई ऐसी कुरीतियाँ हैं, चाहे वो खान-पान, रहन-सहन से हो, समाज के जो लोग हैं वो नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हों, वे गुरुजनों के पास जाकर के निवेदन करते हैं, या गुरु गद्दी आसन में विनती करते हैं, बाबा जी के धाम में जाके विनती करते हैं कि बाबा जी मुझे ये समस्या है, मेरा ये निवारण हो जाए, मेरे परिवार में यह दुःख कलेश है वो निवारण हो जाए। तो हम बड़ी श्रद्धा से, उम्मीद से गुरु के चरणों में जाते हैं, और यह उम्मीद, ये विश्वास होता है कि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन बदलेगा, हमारे सारे दुखों का निवारण होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने विचार किया कि क्यों ना ऐसा कोई माध्यम निकाला जाए, जिससे गुरु का जो ज्ञान है, प्रकाश है, आशीर्वाद, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सके, और उस व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिसकी वो कल्पना करता है, जिसका वो उम्मीद रखा हुआ है गुरु से। हम बाबा जी के पास विनती तो करते हैं, हमारी बात बाबा जी सुन लेते हैं, लेकिन आपकी समस्या, आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी, इसका मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो इसी बीच की कड़ी बनने के लिए हमने एक प्रयास किया, और उनकी कृपा आशीर्वाद से और आप सभी साथियों संतों के सहयोग से आज बहुत ही अच्छा एक परिस्थिति समाज में बना हुआ है, जहाँ पे आज लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जिनका जीवन आज बहुत ही बेहतर और एक परिवर्तन की ओर, गुरु के मार्ग में चलने के लिए तत्पर ऐसे लाखों परिवार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित ही समाज में एक परिवर्तन का जो है माहौल बना है। साथ ही साथ हमने विचार किया कि लोगों को समस्याएँ लेके भंडारपुरी आना पड़ता है, धाम में जाना पड़ता है, लाखों खर्च हो जाते हैं, व्यय हो जाते हैं, और एक बार के आने-जाने से भी पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसा कोई माध्यम हो जिससे व्यक्ति घर में ही बैठा रहे, और भंडारपुरी धाम से उन्हें आशीर्वाद मिले, और उसका अधिक व्यय भी मत हो, कम खर्च से ही उसे उचित मार्गदर्शन भी मिल जाए, और साथ ही साथ उसका जीवन एक सही दिशा की ओर बढ़े, स्वास्थ्य लाभ हो, शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो, और गृहस्थ जीवन में भी उसे उन्नति, विकास, सुख, समृद्धि की प्राप्ति हो। ऐसे विचार को लेकर के हमने यह
पिछले 2 महीने पहले हमने यह विचार करके एक आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऐसा एक सेशन आयोजित किया, जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन हमने इसे लाने का प्रयास किया और पिछले 2 महीने से निरंतर यह जारी है, जिसमें प्रति हफ्ते में जो है शनिवार और रविवार को यह ऑनलाइन सेशन आयोजित होता है, जिसके माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, कैसे आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इस सेशन के माध्यम से हम 5 से 10 मिनट में ही गहरे ध्यान की ओर प्रवेश करना सीखते हैं और बारीकी से पहलू एक-एक कड़ी दर कड़ी जो है अध्यात्म की पहलुओं को हम सीखते हैं और उस परमात्मा के परम प्रकाश को, जिसे हमें स्वयं प्राप्त करने के लिए लगभग जो है 2010 से 18 नहीं 18 जो है लगभग सन 18 तक इस तरीके से लगभग हमको 8 साल लगे। 8 साल में हमने इस स्थिति को प्राप्त किया है और उसी स्थिति को हम कम समय में कैसे आप तक पहुँचा सकते हैं। जिस अध्यात्म को हम कठिन तप, योग, साधना के बारे में जानते हैं कि मेहनत करके प्राप्त किया जाता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन हमने इसे सरल बनाने का प्रयास किया, ताकि समाज का हर वर्ग, ये बात नहीं है कि कोई साधु संत हो या सन्यासी हो वही तप करे, वही साधना करे और वही आत्मज्ञान प्राप्त करे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो है इसे अगर सरल रूप से, सहज रूप से परिवार तक पहुँचाया जाए, तो गृहस्थी जीवन में भी व्यतीत करने वाला व्यक्ति भी इससे जुड़ सकता है, आत्मज्ञान से जुड़ सकता है, ध्यान मार्ग से जुड़ सकता है और वह भी जो है गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा से अपनी जो है अनुभव प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतर मार्ग की ओर आगे बढ़ा सकता है। ऐसा हमने विचार किया और इसलिए फिर ये हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किए और आज 2 महीने के अंतर में काफ़ी लोगों ने अपने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए हैं। बहुत से लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था, अचंभित लग रहा था कि ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकाश के माध्यम से हमने बताया था कि जैसे इसे आप अनुभव करेंगे, साथ ही साथ इसी प्रकाश के द्वारा आपके शरीर में व्याप्त रोगों को भी ठीक किया जाएगा और वो भी बहुत ही आश्चर्य की बात कि बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवा के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं, बिना किसी दवाइयों के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसा जब हमने लोगों को बताया तो लोगों को बड़ा अचंभित हुआ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बहुत से लोगों ने टीका-टिप्पणी भी करी, पर पिछले 2 महीने से जब लोग हमारे साथ जुड़े, जुड़ने के बाद लोगों को समझ में आया कि वास्तव में यह संभव है और ऐसा हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिनका शारीरिक समस्या थी, जैसे साइटिका रोग था, आज वो ठीक हो चुका है। किसी के बीपी, शुगर है, आज दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। कई के शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द, पीड़ा हुआ करते थे, वो दूर हो चुका है। किसी को मानसिक टेंशन और तनाव हुआ करता था, सही तरह से नींद नहीं आता था, आज वो दूर हो चुके हैं और एक परम शांति का अनुभव करते हुए वे अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, जब ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है, तो हर व्यक्ति को हो सकता है। इसलिए इसे आगे बढ़ाने के लिए आज का सेशन आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से हम सब आज उस परम पिता के प्रकाश को, सद्गुरु घासीदास बाबा की परम ऊर्जा को, उनके जो अध्यात्म की शक्ति है, उसे आज हम सब सिर्फ अनुभव ही नहीं करेंगे, उसका सच एक प्रमाण भी अपने भीतर अनुभव करेंगे, देखेंगे कि तत्काल आपके शरीर में कोई भी तकलीफ अभी होगी वर्तमान में, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त होगा तात्पर्य ये है कि यदि काफ़ी लंबे समय से ग्रसित हैं, तो उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और तत्काली कोई समस्या होगी, तो तत्काल दूर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम इसे निरंतर प्रयास करते हैं, तो पूरी तरह से हमारा जीवन जो है बदल सकता है। हम जैसा चाहते हैं, वैसा हमारा जीवन बन सकता है। हर कोई अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ चाहता है ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे। हर कोई अपने जीवन में पारिवारिक रूप से मधुर संबंध चाहते हैं ताकि उसकी गृहस्थी और परिवार में अच्छा संबंध हो। हर कोई धन कमाना चाहता है ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके, अपने परिवार को और अपने बच्चों को एक अच्छा परवरिश दे सके। तो ये सारी मनोकामना आपकी इस ऑनलाइन के माध्यम से पूरी हो सकती है और ये हमने एक प्रयास किया है हमारी ओर से। लेकिन आप सबको भी इसी प्रकार से एक रचनात्मकता और
एकाग्रता दिखानी होगी, एक विश्वास दिखाना होगा कि हर हफ्ते इस सेशन से जुड़ना पड़ेगा। तभी जाकर के आप पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर पाएँगे। एक बार जुड़ जाने से अनुभव तो करेंगे, लेकिन पूरी तरह से जीवन को बदलने में समय लगता है और ये हम प्रयास कर रहे हैं आप सभी को देने के लिए, आपके जीवन को सही राह दिखाने के लिए। लेकिन आप स्वयं नहीं चाहेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि यार आप सभी हर हफ्ते इस सेशन से जुड़िएगा। निश्चित रूप से आज जो अनुभव करेंगे वो हर हफ्ते अनुभव करेंगे। 2 दिन मेरे साथ अनुभव कीजिए शनिवार, रविवार को और बाकी बचे हुए 5 दिन आप खुद अपने से अनुभव अभ्यास करेंगे। तो लगातार जब किसी चीज़ का अभ्यास किया जाता है तो उसमें परिपक्वता प्राप्त होती है, उसमें हम मास्टर होते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं और तब जाकर के फिर उसका रिज़ल्ट भी उसी तरीके से हमें प्राप्त होने लगता है। तो साथियों, ये बहुत ही आज का जो ऑनलाइन रोग निवारण शिविर होने वाला है, ये बहुत ही आप सबके जीवन में प्रकाश लाने के लिए है। अभी यहाँ पे लगभग 166 लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ होंगी। आप चाह रहे होंगे हमसे वार्तालाप करने के लिए, चाह रहे होंगे कि मैं अपनी बात को गुरुजी को बताऊँ और वो मेरी बात सुने और मुझे मार्गदर्शन दें। तो प्रिय साथियों, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या बाहरी जीवन कुछ भी क्यों ना हो, आज का यह सेशन पूरी तरह से आप अटेंड बस कीजिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको मुझसे व्यक्तिगत बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे और आपका जीवन जो है बेहतर से बेहतर बनने की ओर अग्रसर होगा। आज का जो सेशन है, हमने जो पिछले 8-10 साल से तपस्या करे, उनसे जो बाबा जी से हमें जो प्रकाश प्राप्त हुआ, जो ऊर्जा प्राप्त हुई, आशीर्वाद मिला, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी कृपा मेरे माध्यम से आप तक पहुँच सके और आप भी इस आशीर्वाद को अनुभव कर पाएँ और अपने जो भी जीवन में परेशानी है, उसे आप दूर कर पाएँ। तो कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये प्रकाश को अनुभव करना, गुरु की कृपा आशीर्वाद को अनुभव करना? कौन-कौन चाहता है? चलिए बताइए कौन-कौन चाहता है? हाथ ऊपर करके बताएँगे। सभी चाहते हैं? निश्चित ही सभी की कल्पना रहती है, हम सब शरण में जाके आशीर्वाद तो लेते हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन कभी हमने उसे अनुभव नहीं किया कि देने वाला दे रहा है, हम लेने वाले ले भी रहे हैं, पर अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो आज इसे पूरी तरह से अनुभव करेंगे। प्रिय साथियों, आज का सेशन पूरी तरह से अध्यात्म के ऊपर आधारित है, जिसके लिए हम एक ऐसे ध्यान की विधि आज आप सभी को बताएँगे, साथ-साथ कराएँगे प्रैक्टिकली, जिसमें आप अनुभव भी करेंगे और पूरी तरह से आप पूरे जीवन में एक प्रकाश को अनुभव करेंगे, आनंद और खुशी को अनुभव करेंगे। गुरु गुरु घासीदास बाबा जी ने अपने शब्दों में, वाणियों में संतों को उपदेश दिए हैं कि सत से धरती खड़े, सत से खड़े आकाश, सत से सृष्टि उपजे, कह गए गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास बाबा जी ने बताया है कि सत से सृष्टि उपजे, सत से धरती खड़े, सत से खड़े आकाश। यह जो सृष्टि है, ये जो धरती है, वो सत पे आधारित है और चंदा, सूरज, पूरा ब्रह्मांड जो है, सत पे आधारित है और पूरा हमारा जीवन ही सत पे आधारित है। तो ये सत क्या है? तो सत एक ज्योति पुंज प्रकाश है, जिसका ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई स्वरूप है। जिसे हम ज्योति पुंज प्रकाश के रूप में, निराकार के रूप में मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन एक प्रकाश रूप में विद्यमान है। संसार के हर चीज में, कण-कण में वह सत विद्यमान है। जैसे कि चाहे पृथ्वी को ले लो, पृथ्वी में पाँचों तत्व हैं, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, वो पाँचों तत्व में सत विद्यमान है। संसार के समस्त जीवों में वो विद्यमान है, मनुष्य में विद्यमान है, कण-कण में वो विद्यमान है। तभी आज पूरा सृष्टि संचालित है और यदि इस सत को हटा दिया जाए, तो ये पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा, जहाँ कोई जीवन नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो ये सत का प्रभाव है, उस प्रकाश का प्रभाव है, जिसे
अध्यात्म की भाषा में सत कहा जाता है या ज्योतिपुंज प्रकाश कहा जाता है। लेकिन यदि हम विज्ञान की भाषा में इसे लेके चलें, तो इसे विज्ञान की भाषा में एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। आज विज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि हर चीज़ की एक ऊर्जा है, हर वस्तु की ऊर्जा है, चाहे मनुष्य की ऊर्जा हो, चाहे जीवों की ऊर्जा हो, चाहे कोई भी प्रकृति की ऊर्जा हो, चाहे कोई वस्तु ही क्यों ना हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, यानी जिसमें जीवन हो, जिसमें नहीं जीवन है, वो सब में एक ऊर्जा है। चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो सरगुण जीव हो, जो आज हमें दिखाई देता है वो भी हो, जो नहीं दिखाई देता है वो भी। सबकी एक ऊर्जा है, सबके पीछे एक ऊर्जा काम करती है, चाहे उसे सत कहें या प्रकाश कहें या वैज्ञानिक भाषा में हम उसे एनर्जी या ऊर्जा कहें। और यदि इस ऊर्जा के बारे में हम समझ जाएँ, इस प्रकाश को, इस सत्य को हम जान लें, तो निश्चित रूप से हम उसे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में भी वो विद्यमान है, बाहर भी वही विद्यमान है, सब जगह वो विद्यमान है। लेकिन हम सब जगह वो विद्यमान होने के बाद भी हम उसके अंश होने के बाद भी हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते, हम उससे जुड़ क्यों नहीं पाते? उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो तो हर जगह उपलब्ध है, पर आप उपलब्ध नहीं। जैसे कि एक एफएम को ले सकते हैं, रेडियो। रेडियो जो चलता है, आज एफएम चलता है। हम अपने मोबाइल में एफएम चालू कर दें या रेडियो में एफएम चालू कर दें। जैसे ही चालू कर देंगे, तो एफएम चालू तो हो जाता है, पर घर-घर, घर-घर, घर-घर ऐसे आवाज़ आने लगती है। लेकिन जैसे ही हम उसके फ्रीक्वेंसी को, उसके पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही उसका कनेक्शन बन जाता है, जैसे ही वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर गाना बजना शुरू हो जाता है। बहुत ही सुंदर गाने बजने शुरू हो जाते हैं। अपने मनपसंद गाने हम सुनने लगते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा जो है, सत्पुरुष जो है या उनकी जो ऊर्जा प्रकाश है, वो हर जगह विद्यमान है, कण-कण में विद्यमान है, आपके सामने ही है वो। पर जैसे कि एफएम को चालू करने मात्र से वो कनेक्ट नहीं हो पाता, इसी प्रकार से वो सब कुछ हमारे सामने होने के बाद भी हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे। कारण उनकी ऊर्जा अलग है और हमारी ऊर्जा अलग। और हमारी ऊर्जा का जो कंपन है, हमारी जो ऊर्जा का जो तरंग है, उसका जो प्रभाव है वो अलग-अलग है, जिसकी वजह से हम नहीं जुड़ पाते। लेकिन जैसे ही नेटवर्क सेम हो जाता है, जैसे मोबाइल का नेटवर्क सेम हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है और मोबाइल कॉल लग जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी ऊर्जा, आपका जो प्रकाश है शरीर का, वो और उस परमात्मा के ऊर्जा में सिमिलैरिटीज़ हो जाए, आपस में जुड़ाव हो जाए, तो फिर आप उसे अनुभव कर पाएँगे और आप महसूस करेंगे कि वो आपके पास ही है। वो प्रकाश आपके भीतर अनुभव होने लगेगा और आप अनंत प्रकाश से जुड़ जाएँगे और आपके जीवन में अनंत प्रकाश का प्रभाव जब पड़ने लगेगा, तो सब कुछ धीरे-धीरे करके सब सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो सकता है। तो साथियों, यदि हम सब अपने जीवन को सही करना चाहते हैं, हर चीज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, आनंद और खुशमय जीवन जीना चाहते हैं, सुख समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। आज आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानियाँ हैं, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण क्या है? आज संसार में जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं, हर चीज़ को हम ये देख रहे हैं कि वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीज़ दिखाई दे रहा है, सब कुछ है, ये उत्पन्न कैसे हुआ है? ये आज सामने है, लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? उसका शुभारंभ क्या है? उसका आरंभ क्या है? तो हर चीज़ का मूल जड़ क्या है? जैसे पेड़ है, पेड़ का मूल जड़ है, जड़ जड़ रहेगा तो पेड़ रहेगा और जड़ अगर सूख जाए तो पेड़ सूख जाता है, चाहे आप कितने भी पानी और खाद डाल लो पौधों के ऊपर में। लेकिन जब तक खाद धरती यानी जड़ पे नहीं डालेगा, तब तक वृक्ष या पौधा आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार से आपके जीवन के सारे दुखों का जड़ क्या है? उसका मूल कारण क्या है? इसे सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो आपके जीवन का मूल कारण है आपका मन। आपके जीवन में जो भी चीज़ घटित हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो अर्थ से संबंधित हो या परिवार रिश्तों से संबंधित हो। इन सब का मूल कारण सिर्फ़ मानसिकता होती है। हर चीज़ मन से उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक कि हम आज जो है चौका मंगल आरतियों में सुनते हैं कि गुरु घासीदास बाबा जी के वर्णन में
तो सतनाम पुरुष पिता सृष्टि विस्तार की गाथा सुनते हैं, वहाँ भी ये शब्द आता है कि गुरुजी ने सुरती, पहले सुरती का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद शब्द और शब्द से उन्होंने पूरे सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो इसी प्रकार से हर चीज़ कहाँ उत्पन्न होता है? मन में। यदि आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे उदाहरण से ले सकते हैं, मान लो ये एक मोबाइल है, मोबाइल को किसने बनाया? इस मोबाइल को किसी न किसी इंजीनियर ने इसका डिज़ाइन बनाया, इसको तैयार किया है। तो यदि उस इंजीनियर को मोबाइल बनाना था, तो सबसे पहले क्या किया? तुरंत मोबाइल नहीं बना लिया। सबसे पहले उसने मन में विचार किया कि मोबाइल बनाना है। तो सबसे पहले वो कहाँ आया? मन में। मन में आया वो बात। तो पहली ये घटना कहाँ घटित हो गई? मन में। फिर उसने सोचा कि मोबाइल तो बनाना है, पर उसका डिज़ाइन कैसा होगा? उसकी आकृति कैसी होगी? तब उन्हें मन में ही उसका डिज़ाइन तैयार कर लिया कि ऐसे-ऐसे मैं बनाऊँगा, ऐसा होना चाहिए। तो वो भी कहाँ बन गया? मन में। पहले मोबाइल का विचार आया मन में, मोबाइल का डिज़ाइन बना मन में। फिर वो सोचता है कि इस डिज़ाइन को भूल ना जाऊँ, इसलिए वो क्या करता है, उसे पेपर में बनाता है, कागज़ में तैयार कर लेता है, ताकि इसको भूल ना जाऊँ। आज यदि कोई इंजीनियर को घर बनाना है, आर्किटेक्ट को घर बनाना है, तो सबसे पहले वो मन में बनाता है, मन में फिर डिज़ाइन करता है, फिर पेपर वर्क करता है और तब जा कर के फिर जो भी है कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो घर को बना कर के देता है और धीरे-धीरे जब घर बनना शुरू होता है, तो हमें लगता है ये क्या बन रहा है? लेकिन जब पूरी तरह से वो रेडी हो जाता है, तब कितना सुंदर और एक आकर्षक घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से जब मोबाइल है, तो मोबाइल को बनाने वाले ने पहले मन में विचार किया, तो मोबाइल मन में आया। दूसरा फिर मन में आया कि उसका डिज़ाइन और तीसरा उसने कागज़ में बनाया और चौथे रूप में वो मोबाइल आज हमें दिखाई दे रहा है। तो आप सोचिए कि जो आज दिखाई दे रहा है, वो इससे पहले 3 बार और घटित हो चुका है, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देता। चौथी जो चीज़ है, जो दिखाई दे रही है, वो चौथी घटना है। लेकिन इससे पहले 3 बार वो घटना और घटित हो चुकी है, वो कहाँ? आपके मन में। तो आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो भी पहले ही घटित हो चुका है, कहाँ? आपके मन में। चाहे वो बीमारी बन गई हो, पहले मन में बन गया था, आज सामने दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में दुःख है, तो वो भी पहले बन गया था और आज दिखाई दे रहा है। आपके शरीर में कोई रोग है, तो वो पहले बन गया था और आज दिखाई दे रहा है। तो जो भी आज दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देने से पहले 3 बार और घटित हो चुका है, कहाँ? आपके मन में। तो हर चीज़ मन से उत्पन्न हो रहा है। तो हर बीमारी का जड़ आपका मन है और यदि इस मन को सही किया जाए, इस मन की जो मार्गदर्शन है, मन की जो दिशा है चिंतन का, उसे सही दिशा की ओर बढ़ाया जाए, तो फिर आपकी सारी परेशानियाँ अपने आप धीरे-धीरे दूर हो जाएँगी। क्योंकि मूल जड़ मन है और मन में ही यदि काम किया जाए, तो बाहरी जो आवरण है, जो दिखाई देना है, वो आगे चल कर के बदल जाएगा। तो जब तक हम अपने मन में अपने विचारों को, अपनी सोच को और अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलेंगे, तब तक आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ हैं, वो दूर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको अपने मन की जो विचार है, उसको बदलना पड़ेगा। उसे बदलना पड़ेगा और जब तक आप उसे नहीं बदलेंगे, आपका जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या चाहिए? मानसिक शांति चाहिए, सोचने का तरीका चाहिए कि कैसे मुझे सोचना है, कैसे मुझे करना है, तभी जाकर के आप अपने मनचाहा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, मनचाहा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मन को समझते हैं। हमने समझ लिया कि हमारे जीवन का संपूर्ण घटनाओं का मूल कारण आपका मन है और इस मन के बारे में जानते हैं। मन 2 तरह का होता है। वैज्ञानिकों ने भी और संतों ने भी इसके बारे में बताया है। मन 2 तरह का होता है, एक है जागृत मन और दूसरा है अवचेतन मन, जिसे अर्ध जागृत मन भी कहा जाता है। जागृत मन और अर्ध जागृत मन या जागृत मन या अवचेतन मन, ये 2 तरह के मन होते हैं, जिसे इंग्लिश में या वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये 2 तरह का मन होता है, जिसमें जागृत मन और अवचेतन मन, ये 2 तरह के मन होते हैं।
अब ये जो दोनों तरह का जो मन है, उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या है? सबसे पहले हम जागृत मन को समझते हैं। जागृत जो मन होता है, वो क्या है? अभी जो आप जागृत स्थिति में क्रियाएँ कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं और हम सोच समझ के करते हैं, ये सारी क्रियाएँ जागृत मन के आधार पे होती है। हम जो आज कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये सब हमारे जागृत मन की स्थिति है, जो हम जागृत मन में करते हैं और इसमें हमारा नियंत्रण होता है। हमारी बुद्धि का नियंत्रण होता है कि हम इसे रोक सकते हैं, कि हाँ, मैं करना चाहूँ तो करूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं चाहूँ। क्योंकि है ये जागृत मन। जागृत मन की स्थिति जो किया जा रहा है, उसे हम रोक सकते हैं। उसमें हमारा नियंत्रण होता है कि हम चाहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं चाहे करेंगे। तो जो भी कर रहे हैं आज जागृत स्थिति में, इसे जागृत मन के आधारित क्रियाएँ कहा जाता है, जो हम जागृत स्थिति में कर रहे हैं। अब बात आती है अवचेतन मन की, अर्ध जागृत मन की। तो हमारे जीवन में अर्ध जागृत मन की कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं, जिसे अवचेतन मन संचालित करता है। और जो चीज़ों को अवचेतन मन संचालित करता है, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। वो नियंत्रण से बाहर होता है, हमारा बुद्धि उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अपने आप ही चलने लगता है। जिसे समझने के लिए हमारे शरीर की कई ऐसी क्रियाएँ हैं, जो अवचेतन मन करता है। जैसे कि आपका श्वास लेना, ये श्वास लेना जब आपका उत्पत्ति हुआ माँ के गर्भ में और वहाँ से जब सृष्टि में आपने जन्म लिया तब से श्वास चल रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। आप रोक पाएँगे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बड़े अभ्यास के बाद, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। इसी तरह से आपके दिल की धड़कन है जो अपने आप चल रही है, धड़क रही धक, 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 इसे आप नहीं रोक सकते। आपने भोजन किया, शरीर के अंदर भोजन चला गया, वो पाचन क्रिया जो हो रही है, उसे आप नहीं रोक सकते। वो जाने के बाद अपना काम खुद करता है। आप चाहो रोको, चाहे मत रोको, वो अपना काम करेगा ही। आपके चाहे हृदय की फंक्शन है, चाहे आपके लीवर का जो क्रिया है, आपके फेफड़े की बात है, आपकी किडनी के बस शरीर के जो जितने भी आंतरिक अंग हैं, वो सब अपने हिसाब काम करते हैं और इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि ये अवचेतन मन के द्वारा किया जाता है। तो हमारे शरीर में 2 मन हैं, एक जागृत मन, दूसरा है अवचेतन मन। जागृत मन की क्रियाएँ वो हैं जो हम आज कर रहे हैं और जिसे हमारा बुद्धि नियंत्रित कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं हमारे जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसका हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और उसका संचालन करती है हमारी अवचेतन मन। इसी प्रकार से आज आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, वो इसी दोनों मन पे आधारित है। एक जागृत मन पर और एक अवचेतन मन पे। जो चीज़ जागृत मन पे है, उसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जो अवचेतन मन से हो रहा है, उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। वो अपने आप होने लगता है। एक बार होने लगा मतलब होता ही रहेगा, उसे आप बदल नहीं सकते। तो इसी तरह से समझने का ये विषय है। तो इन दोनों मन का प्रभाव आपके जीवन में कितना होता है? आपको जान कर के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो जागृत मन का प्रभाव है आपके जीवन में, यदि हम इसे 100% से नापें, इसे 100% से यदि नापा जाए, तो सिर्फ़ ये 0.005% होता है। 0.05%, 0.05% टू 5%, मात्र 0.5 से लेकर के 5% तक आपके जीवन में जागृत मन का प्रभाव होता है, जो इतना छोटा है, बहुत कम। लेकिन इसके विपरीत यदि हम अवचेतन मन की बात करें, तो आपके जीवन में अवचेतन मन का जो प्रभाव है, वो 0.9% से लेकर के 99.9% तक होता है। आप सोच सकते हैं कि जागृत मन का जीवन में प्रभाव सिर्फ 0.5% टू 5% होता है। बाकी 95% लेकर के यानी 99% तक पूरा जीवन आधारित है आपके अवचेतन मन पे। हमारे अवचेतन मन का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। अब सोचिए जो नियंत्रण में है उसका प्रभाव कम है और जो अनियंत्रित है उसका प्रभाव आपके जीवन में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से हम जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता और अपने आप बहुत कुछ होने लगती है। हम नहीं चाहते रोगी बन जाए पर होने लगता है। हम नहीं चाहते कि दुःख आ जाए पर आ गया तो आता ही रहता है। ये बढ़ता ही रहता है क्योंकि ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है।
तो साथियों, हमने समझा कि हमारे जीवन का सबसे मूल कारण क्या है? हमारा मन। मन हमारे 2 तरह के होते हैं, एक अवचेतन मन, एक जागृत मन। और जागृत मन का हमारे जीवन में हिस्सा मात्र 5% तक के रहता है और बाकी 95% जीवन हमारा हमारे अवचेतन मन पे आधारित होता है। अब ये समझते हैं कि ये अवचेतन मन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ना चाहते हुए क्यों हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो अवचेतन मन है, वो सही और गलत का फैसला नहीं करता। उसके अंदर में ये क्षमता नहीं है कि सही और गलत को जानने की। वो सिर्फ़ सत्य को जानता है और सबका कल्याण जानता है। लेकिन वो उसे नहीं जानता सही क्या है और गलत क्या है। उसे जो पता चला वो करने लग जाता है। अब उसके मन में, अवचेतन मन में जो बात चली गई, आपके अवचेतन मन में अंतर आत्मा में जो उतर गई, वो बस होने लगेगा। फिर वो अनियंत्रित हो जाता है। तो ये होता क्यों है? जब कोई चीज़ों को हम लगातार प्रयास करते हैं, लगातार कोई चीज़ों को हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति यदि सुबह 5 बजे उठना चाहता है, कोई 4 बजे उठना चाहता है, उठना तो चाहता है पर नहीं उठ पाता। लेकिन यदि पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, यदि वही व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है, पूरे संकल्प के साथ कि मुझे उठना ही है। यदि 1 दिन उठा, 5 दिन उठा, 1 हफ्ते उठा, 10 दिन उठा, 21 दिन उठा, 1 महीने उठा, लगातार जब उसने किया, अब क्या बन गई वो उसकी आदत बन गई। कई ऐसे हमारे किसान लोग हैं, कई ऐसे हमारे लोग हैं, जिनका आदत बन चुका है सुबह 4 बजे उठने का या तो 5 बजे उठने का। अब वो यदि 5 बजे उठने की आदत बन चुकी है, तो 4 बजे भी सोएगा तब भी 5 बजे नींद खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके अब अवचेतन मन में चली गई है, उसका आदत बन चुका है। अब ना चाहते हुए भी 5 बजे नींद खुलेगा ही। इसी प्रकार से ये क्यों हुआ कि जब लगातार उस पे प्रयास किया गया, लगातार उसका अभ्यास किया गया, तो वो हमारे अवचेतन मन में चली गई। अब वो अनियंत्रित है। अब आपके नियंत्रण में नहीं है, अब ना चाहो तब भी होगा। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ों को लगातार सोचते हो, लगातार उसके चिंतन में डूबे हुए रहते हो, लगातार उसके भावनाओं में डूबे रहते हो, तो धीरे-धीरे करके वो आपके अवचेतन मन में उतर जाता है। फिर उसके बाद वह अनियंत्रित हो जाता है, आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। फिर आप चाहे कितना भी उसे रोकने की कोशिश करो, फिर वो रुक नहीं सकता, क्योंकि क्रिया है अवचेतन मन की और रोका किससे जा रहा है? जागृत मन से, इसलिए वो बदला नहीं जा सकता। जैसे कि आप अपने आप से सवाल कीजिए, जब आप दिन भर में काम में व्यस्त रहते हो, तो लगातार कुछ भी बातें करते हो, लोगों के साथ बैठते हो, चर्चा करते हो, तो धीरे-धीरे करके आप अपना समय निकाल लेते हो। अच्छी-अच्छी बातें करके, लोगों से अच्छी-अच्छी अपनी मन की बातें करके। लेकिन जब आप अकेले में रहते हो, जब आप अकेले में रहते हो, कोई नहीं रहता आपके साथ, क्या उस टाइम में आप चुप रहते हो? क्या उस टाइम में आप शांत रहते हो? लोग कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो भाई, मैं शांत रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या अकेले में रह कर के भी आप शांत रहते हो? तो कोई भी व्यक्ति अकेले रह कर के भी कभी शांत नहीं रहता। जबकि सबसे ज़्यादा वो अकेले में ही बात करता है। सबसे ज़्यादा वो बिज़ी अकेले में ही रहता है। किसके साथ? तो अपने साथ। अपने साथ बिज़ी रहता है। अपने साथ बातें करता है। अब आप पूछिए अपने आप से, जब आप अकेले में बातें करते हो, विचार करते हो, चर्चा करते हो खुद से, तो कैसी बातें करते हो? क्या बातें करते हो? तो आप हमेशा नकारात्मक बातें करते हो। खुद से जब बातें करते हैं, तो नकारात्मक बातें करते हैं। हम हमेशा खुद को कोसने में लगे रहते हैं। खुद को कोसते रहते हैं। शिकायतों में लगे रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं ये करना चाहता था, वो नहीं हो रहा है, मैं इतना मेहनत कर के थक गया, ये नहीं हो रहा है। तो लगातार हम नकारात्मकता को, गलत चीज़ों को सोचते रहते हैं और इसमें सबसे इसका भाव क्या रहता है? दुःख का। बातें कुछ भी हो, अब नहीं हो रही है तो उसके पीछे क्या भाव है? दुःख। तो हम लगातार एकांत में दुःख में डूबे हुए रहते हैं। अपने आप से शिकायतें करते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हताश, निराश और उस परमपिता परमात्मा को हम दोषी बनाते रहते हैं। उन्हें हम कोसते रहते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा।
तो साथियों, जब आप लगातार निराशा में डूब जाते हो, लगातार आप शिकायतों में चले जाते हो, लगातार आप दुःख का अनुभव करने लगते हो, तो फिर धीरे-धीरे करके यही चीज़ आपके अंतर मन में उतर जाती है। आपके अवचेतन मन में चली जाती है। अब उसके बाद आप ना चाहते हुए भी शिकायतों में ही डूबे रहोगे। जब भी आप खाली बैठोगे अपने आप ही शिकायतें आएँगी। जब भी आप अकेले में बैठोगे दुःख में डूब जाओगे। जब भी आप कुछ काम करोगे निराशापन आ जाएगा। इस तरह से लगातार आप नकारात्मक विचारों के कारण, नकारात्मक सोच के कारण, नकारात्मक भावनाओं के कारण आप धीरे-धीरे करके इस अवचेतन मन में इस विचारों को उतार देते हो। फिर वह आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है, फिर वही घटनाएँ आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती हैं और फिर लगातार होता ही रहता है। आप चाहे कितना भी प्रयास करते हैं, फिर वो नहीं निकल पाता। आप दुःख से निकलना चाहते हो, पर लगातार दुःख आते ही रहता है क्योंकि दुःख का कोई चेहरा नहीं होता, उसका कोई माध्यम नहीं होता, पर वो आते ही रहता है, किसी भी रूप में आते रहता है। आपके बच्चों को तकलीफ हो गई, तब भी आपको दुःख है, आपके हस्बैंड को तकलीफ हो गई, तो भी आपको दुःख है, आपको खुद को कोई चोट लग गए, तो आपको दुःख है, संसार के कुछ भी होगा, तो आपको दुःख है। यानी दुःख आने का रास्ता आपने बना लिया है, अब दुःख आएगा ही, कहीं से भी आए। तो ये आपके अवचेतन मन में विचार उतरने के बाद फिर ये होता ही रहता है, होता ही रहता है, इसे फिर कोई बदल नहीं सकता। आप चाहे कितना भी प्रयास करते रहोगे, नहीं होगा। किसी व्यक्ति के पास बैठ जाओगे जो बहुत अच्छा विचार देगा, मोटिवेशन देगा, सकारात्मकता देगा, आपका मन थोड़ा अच्छा लगेगा, वाह! कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वैसी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो अवचेतन मन में उतर चुका है। तो साथियों, ये मूल कारण है आपके जीवन के दुखों का और परेशानियों का। और यदि आप इन परेशानियों से, इन दुखों से पूरी तरह से निजात पाना चाहते हो, पूरी तरह से निकलना चाहते हो, तो इसका निकलने के लिए, इसको निकालने के लिए, इसको दूर करने के लिए जागृत मन में ये परेशानी है ही नहीं है, तो ये दूर कहाँ से होगा? क्योंकि जागृत मन से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानी जागृत मन में है ही नहीं, तो दूर कहाँ से होगा? और परेशानी है अवचेतन मन में, तो इसे अवचेतन मन से ही निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के ये निकलेगा और तभी जाकर के वो बदलेगा। जैसे हम लगातार सोच-सोच के दुखों को, नकारात्मकता को, विचारों को अपने अंदर बसा लिए, आज वही हो रहा है। और इसके जगह हमने अगर अच्छा सोचा होता, इसके जगह हमने परमात्मा को, सतपुरुष को आभार व्यक्त किए होते, हे परमात्मा मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपके आशीर्वाद से मेरा आँख स्वस्थ है, मेरा कान स्वस्थ है, मेरा मुँह स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है। मैं आपकी कृपा से अच्छा जीवन जी रहा हूँ, 2 वक़्त की रोटी कमा पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार में सुखी हूँ। अगर हम ऐसा बोलते रहते तो हो सकता है कि ये विचार हमारे अंतर्मन में चला जाता और आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते और अपने आप सब कुछ होने लगता। जब दुःख को हमने विचार किया तो दुखी हो गए, तो सुख को विचार किए होते तो हो सकता है आप सुखी भी हो सकते थे। और सुख का भी कोई चेहरा नहीं है, सुख कई तरह से आ सकता है। आप स्वस्थ हैं तो सुख है, आप धनवान हैं तो सुखी हैं, आपके परिवार में अच्छा संबंध है तो आप सुखी हैं, आपके जीवन की सारी इच्छाएँ पूर्ण हो रही हैं तो आप सुखी हैं। तो ये आपको बदलना पड़ेगा और आज हम अध्यात्म की ऊर्जा से, सतनाम के प्रकाश के आशीर्वाद से हम आज अपने अवचेतन मन में उतरेंगे, एक गहरे ध्यान में उतरेंगे और गहरे ध्यान के माध्यम से सबसे पहले हम उस परम ऊर्जा को, परमात्मा के प्रकाश को, सद्गुरु की कृपा को अपने अंदर अनुभव करना सीखेंगे। और जब ये प्रकाश हमारे भीतर आने लगेगा, फिर उसे हम अपने हाथों में एकत्रित करना सीखेंगे और हाथ में एकत्रित करने के पश्चात हम अपने शरीर में व्याप्त किसी प्रकार की बीमारी है, उसे हम ठीक करना सीखेंगे। उसको ठीक करेंगे, आज ही तत्काल और प्रमाण ठीक करेंगे। चलिए, तो इस ऊर्जा को, इस प्रकाश को अनुभव करने के लिए कौन-कौन तैयार है? चलिए, अभी तक की बातें थी हमारी जो पूरी हो चुकी है, अब हम प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मेरी बातें पूरी तरह से क्लियर है, आप सभी को समझ में आ गया कि हमारे जीवन का मूल कारण क्या है? हमारे जीवन का मूल कारण है हमारा मन। मन होते हैं 2 तरह के, जागृत मन, अवचेतन मन। जागृत मन वो है जो हम क्रियाएँ कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में सिर्फ़ 0.5% है। लेकिन आपके अवचेतन मन का प्रभाव आपके जीवन में 95% है।
तो 95% को सही कीजिए, आपका जीवन भी पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो आइए अब इसको सही करना सीखते हैं। ये कैसे हम अपने अवचेतन मन में उतरेंगे और वहाँ व्याप्त जितनी भी नकारात्मकता है उसे दूर भगाएँगे और अपने मन को ट्रेन करेंगे खुश रहने के लिए, उसे आनंद और सुखमय होने के लिए। चलिए सभी लोग आज निश्चित रूप से खुशी के साथ बैठे हुए हैं। चलिए आप सभी मेरे साथ इस चीज़ों को समझ चुके हैं। तो आइए आप सभी एक अच्छा स्थान चयन करके बैठ जाइए। यदि कोई बुजुर्ग गण हैं, जो लोग बैठ नहीं सकते नीचे, पालथी मोड़ करके नहीं बैठ सकते, तो वो लोग चेयर में भी बैठ सकते हैं। कोई अगर ऐसे नहीं बैठ सकता तो दीवार में भी टीक करके भी बैठ सकते हैं। लेकिन सभी को बैठना ज़रूरी है। सभी को अब हम एक गहरे ध्यान की ओर लेके जाएँगे। गहरे ध्यान में प्रवेश करेंगे और इस ध्यान के माध्यम से उस प्रकाश को अनुभव करेंगे और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना प्रारंभ करेंगे। चलिए, तो आप सभी शांति से बैठ जाइए। चलिए, सबसे पहले ये बताइए कि अभी वर्तमान में किसको क्या तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ है अभी शरीर में कोई भी रोग की कोई तकलीफ, दर्द, पीड़ा? चलिए हाथ ऊपर करके बताइए। किसी जिसको भी तकलीफ है, अभी कोई तकलीफ है किसी को वर्तमान में? किसी को सिर दर्द है, चलिए सिर दर्द वाले जिनको सिर से संबंधित कोई रोग हो, यानी ये सिर से संबंधित कोई रोग हो, यानी मानसिक टेंशन है, तनाव है, हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा तनाव में डूबे रहते हैं, सुकून का नींद नहीं आता, बहुत ही दुखी रहते हैं। ऐसा मानसिक जो है ऊपरी शरीर से जिनको भी बीमारियां हैं, किसी को सीने गले से लेकर के आपके पेट तक ये सारे रोग, चाहे पूरे जोड़ जोड़ में दर्द हो, सीने में दर्द हो, आपके हृदय में धड़कन, बीपी शुगर का समस्या हो, या और भी आपके फेफड़े हैं उनसे समस्या हो, ऐसे कोई लोग होंगे। किसी को पेट से संबंधित कोई समस्या होगी, पेट में कई तरह की बीमारी है, मेरे कमर में दर्द रहता है, तो इस प्रकार से सबको बहुत सारी समस्याएँ हैं। चलिए, अभी हम सब एक गहरे ध्यान की ओर जाने वाले हैं। इस गहरे ध्यान में एक ऐसी स्थिति आएगी, जहाँ पे पूरा प्रकाश जो है आपके हाथों में अनुभव होने लगेगा और इस हाथ को उस स्थान में लेके जाना है आपको कि जहाँ आपको तकलीफ है। जहाँ भी आपको तकलीफ है, अगर सिर से संबंधित तो ध्यान से मुझे देखिए, है ना? जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे आप सभी को करना होगा। तो यदि आपको सिर से संबंधित कोई रोग है, यानी बहुत तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो सिर से संबंधित कुछ भी रोग है, तनाव और टेंशन, मानसिकता से प्रॉब्लम है आपको, तो अपने हाथों को ऐसे उठा करके, जब मैं हाथ उठाइए बोलूँगा, तो धीरे-धीरे अपने हाथों को आपको उठाना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अभी तक विचार सुना, अब प्रैक्टिकल की बात है, तो इसको समझिएगा। जब मैं हाथ ऊपर उठाओ बोलूँगा, तो धीरे-धीरे अपने हाथों को अपने कान के पास लेके आके रखना है। ऐसे छूना नहीं है ना, स्पर्श नहीं करेंगे, थोड़ा सिर्फ 1 से डेढ़ इंच की दूरी पर इसे ऐसे रखना है। अगर सिर से संबंधित कोई भी रोग है तो ऐसे रखेंगे। आपके माथे से संबंधित कोई भी बातें हैं तो ये चीज़ हो गई। आपके आँख से संबंधित है, अपने आँख के सामने रखें। यदि आपकी आँखों में रोग है, मोतियाबिंद है, देख नहीं पाते हैं, नज़र ये कम हो गई है, चश्मा लग गया है, तो आप अपने आँखों के सामने रखेंगे। छूना नहीं है, दूर रखेंगे 1 से डेढ़ इंच। यदि आपके गले से संबंधित कोई रोग है, अर्थराइटिस है, थायराइड है या टॉन्सिल है, किसी भी प्रकार का गले से संबंधित रोग है, तो आप एक हाथ को ऐसे रखेंगे सामने और एक हाथ को पीछे, गर्दन के पीछे। जिनको गले से संबंधित कोई रोग है, तो इस तरह से रखेंगे और एक हाथ को पीछे रखेंगे। दूसरा है, और इसी प्रकार से यदि आपके चेस्ट से, यानी आपके शरीर हृदय से, छाती से, सीने से संबंधित कोई तकलीफ, फेफड़ों में तकलीफ है, तो आप इस तरीके से अपने सीने के पास रख सकते हैं। यदि आपको हृदय से संबंधित है, बहुत दिल-दिल धड़कन धक-धक धक-धक करता है, बीपी, शुगर की समस्या है, तो आप अपने हृदय के पास रख सकते हैं। यदि आपके लीवर से समस्या है, तो लीवर कहाँ रहता है? राइट साइड पे आपके जो है उसको आपके पसलियों के नीचे
तो वहाँ पे आप अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं। यदि आपको पूरे पेट से हाथों से संबंधित तो पेट के सामने रखिए अपने दोनों हाथों को। यदि आपके जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि आपके जनेंद्रियाँ हैं, उनके द्वारा आपको परेशानी है, तो आप अपने जनेंद्रियों के पास रख सकते हैं। आपके पूरे शरीर में घुटनों में जोड़-जोड़ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तब घुटने के ऊपर रखिए। यदि आपको कहीं भी दर्द है, तो अब उस जगह पे रखें। यदि आपको कमर में दर्द है, कमर वाले विशेष ध्यान देंगे। जिनको कमर में दर्द है, अब कमर में ऐसे हाथ रखने के लिए तकलीफ होगी, नहीं रख पाते हैं, तो कमर वालों के लिए एक विशेष बात कि आपके कमर में यदि दर्द है, तो आप अपने आप की कल्पना करेंगे, यानी स्वयं को देखेंगे कि मैं सामने बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ। स्वयं आप अपने आप को देखिए और आपने अपना पीठ करके बैठे हुए, आपका पीठ दिखाई दे रहा है, आपका कमर दिखाई दे रहा है। आप ऐसे मन में आँख बंद करके कल्पना करेंगे कि आपका कमर है और कमर के पास आपने हाथ रखा हुआ है। वो सामने की ओर करेंगे, जैसे ऐसे आपने कमर के पास हाथ रखा है, यहाँ आपका कमर है और आपने ये रखा हुआ है हाथ। तो सामने करेंगे, कमर वाले लोग सामने कल्पनाएँ करेंगे कि आपका कमर सामने है, यानी आप स्वयं हो, आपके सामने बैठे हुए हो और उस कमर के पास आपने हाथ ऐसा रखा हुआ है। ठीक है? सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ऑल क्लियर? चलिए। हाँ, जिनको कमर में दर्द है वो चीज़ें को समझेंगे। ये जो सामने बैठे हैं, अपने आप को कल्पना कीजिए कि आप स्वयं बैठे हो और आपका कमर दिखाई दे रहा है, आप कमर के पास यूँ रखे हुए हो हाथ को, ठीक है? स्पर्श नहीं करना है, बस 1 से 1.5 इंच की दूरी पे। जिस शरीर के किसी भी स्थान में आप रखेंगे हाथ को, स्पर्श कोई नहीं करेगा, छूना किसी को नहीं है, अपने आप को छूना नहीं है। 1 से 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे बस। पूरा ध्यान मेरी बातों पे रखेंगे और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप सभी को करना है। दूसरों को ठीक करना है तब क्या करें? दूसरों को ठीक करने का बात नहीं है, अभी स्वयं खुद से करना है। अभी हमारे माध्यम से आप स्वयं को सभी लोग ध्यान करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खुला खुला रखते हुए अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख लीजिए। दोनों घुटने के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ खुला रहना चाहिए और दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रख कर के मेरी बातों को पूरी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप सभी को अपने श्वास पे ध्यान देना है। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। जब मैं बोलूँ लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान साँसों पर। तो अपने तो अपने श्वास पे आपको ध्यान देना है। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। अपने श्वास को देखना है। मन की आँखों से अपने श्वास को देखिए और श्वास को गहरा करेंगे, यानी नाभि से श्वास लेंगे, नाभि से श्वास छोड़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे जब सोते हैं तो देखेंगे कि उनका पेट हिलता है। लेकिन जब अभी हम अपना देखेंगे, कोई डॉक्टर हमको कहता है लंबी श्वास लो, तो हमारा सीना फूल जाता है। लेकिन बच्चों का पेट फूलता है, क्योंकि बच्चे पेट से श्वास लेते हैं और हम भी लेते थे, लेकिन आज धीरे-धीरे हमारा श्वास सीने तक रह गया है, पूरा गहरा नहीं जा पा रहा। तो अपने श्वास को आपको गहरा करना है, अपने पेट तक जाना चाहिए। पेट से ही श्वास अंदर तक जाएगा और श्वास बाहर आएगा। तो गहरा श्वास लेना है, एकदम इस तरह से नहीं लेना है, आराम से गहरा लंबा श्वास, शांति से गहरी श्वास और धीरे-धीरे श्वास को छोड़ेंगे। और जब श्वास को छोड़ेंगे, तो श्वास को छोड़ते हुए अपने मन में बोलेंगे शांति, शांति, शांति। और हर श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को भी ढीला छोड़ते चले जाएँगे। शरीर को हल्का करते चले जाइए। कहीं भी कोई ताकत नहीं रहना चाहिए, कोई जकड़न नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर को ढीला आपको छोड़ते चले जाना है हर श्वास के साथ। ठीक है? चलिए सभी अपनी आँखें बंद कर लेंगे और मेरे साथ सभी ध्यान की गहराई पे उतरना प्रारंभ करेंगे। सभी अपनी आँखें बंद, अपने श्वास को गहरा करना शुरू करेंगे। सभी मेरे साथ सभी जो है गुरुओं का नाम लेंगे। सब प्रेम से बोलिए हे सतनाम। अपने मन में बोलेंगे सभी, हे सतनाम, हे सतपुरुष, ज्योति पुरुष बाबा की जय।
माता सत्यवती की जय, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की जय, परम पूज्य गुरु बालक दास साहिब की जय, सभी गुरुजनों की जय, सभी गुरु माताओं की जय, दाई सहोदरा माता की जय, जोड़ा सेठ खाम की जय, गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम की जय, सभी गुरु धामों की जय। साहेब गुरु सतनाम, साहेब गुरु सतनाम, साहेब गुरु सतनाम।